न्याय और प्रमाण का, जड़ कर्म चेतन बंध कारू कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। पंडित भागचंद जी की रचना सत्ता स्वरूप के आधार से हम आप लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। आस्तिक की भावना की मूल प्रेरणा इस पूरे ग्रंथ में हम आप लोगों को दी है। सर्वज्ञ के प्रति हमारी श्रद्धा का होना आत्म कल्याण के लिए, मोक्ष मार्ग के लिए अत्यंत अनिवार्य है। तो हम आप लोगों ने पिछले लगभग 3 महीनों से जिस विषय को बहुत बारीकाई से देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उसके क्रम में हमारी चर्चा एक बहुत सुंदर सुविचार के रूप में आगे बढ़ रहा है। और उस 2 पेज के एक प्रकरण में हम आप लोगों ने इस सुविचार को बहुत बारीकाई से देखा था। अज्ञान और कषाय से जीव निंदनीय होता है, जबकि ज्ञान और वीतरागता से वंदनीय होता है। ध्यान से देखिए आप, इस सूक्ति के 2 भाग हैं, एक पहली 2 पंक्ति में और एक दूसरी 2 पंक्ति। बीच का जो एक शब्द है जबकि, वो तो दोनों की कनेक्टिविटी और दोनों के विभाजन के अर्थ में वहां प्रयुक्त किया गया है। अज्ञान और कषाय से जीव निंदनीय होता है। जो अनादिकाल से जीव की दशा है, अज्ञान जन्य, मोह जन्य, कषाय जन्य जो दशा है, वो दुखदायी दशा है, दयाजनक है। चारों गतियों में, प्राप्त पर्याय में कषाय से जीव दुखी है, अज्ञान से जीव दुखी है। संयोग कम है, सुविधाएं कम है, इसलिए दुखी नहीं है। कषाय अधिक है, इसलिए जीव दुखी। और सत्संग का योग मिलना, तत्व का मिलना, देवगुरु धर्म आदि का मिलना, सुखी होने के सातिशय साधनों का मिलना, फिर भी जीव दुखी है, क्योंकि इसे ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। तो अज्ञान से और कषाय से जीव निंदनीय होता है। निंदनीय शब्द बहुत गंभीर है। निंदनीय में जगत के अनंत दुखों को इसे उठाना पड़ता है। जे त्रिभुवन में जीव अनंत, सुख चाहे दुख ते भयवंत। अथवा सिद्ध परमेष्ठी की जो पूजा है, सिद्ध भगवान की पूजा आदरणीय युगल जी बाबू जी के द्वारा लिखी गई। दशाचारों गति की दयनीय दया का, किंतु न यहाँ विधान। ये है निंदनीय का अर्थ, ये है अज्ञान और कषाय से जीव निंदनीय होता है। और अब जब पुरुषार्थ के मार्ग में आता है,
सातिशय पुण्य के प्रसंगों में से प्रवास करता है, तो काल लब्धिवश पुरुषार्थवश भली होनहार हो, इसलिए इस जीव के कान में तत्व ज्ञान के शब्द पड़ते हैं, सत्संग का सहज योग बनता है। ऐसे में यह जीव ज्ञान के पथ पर आगे अग्रेसर होता है। तत्व निर्णय, तत्व चिंतन, तत्व ज्ञान के मार्ग में यह जीव आगे जब बढ़ता है तो सहज ही इसकी कषाएं भी मंद होती हैं और इसकी परिणति में वीतरागता का मानो संचार होता है। और जैसे जैसे वीतरागता का संचार इसकी परिणति में होता है, वैसे वैसे उसकी प्रकट पर्याय में आंशिक रूप से वंदनीय दशा प्रकट होती चली जाती। वह पूज्य से परम पूज्य और परम पूज्य से परमात्म दशा की तरफ प्रस्थान करता है। इस सुविचार का प्रथम हिस्सा है अनादिकाल का संसार। अज्ञान और कषाय से जीव निंदनीय होता है, ये अनादिकाल का संसार, अनादिकाल के अनंत दुख। और जब तत्व दृष्टि होती है, मोक्ष मार्ग पर जब जीव आरोहण करने लगता है, आनंद का अंकुर भी जागृत होता है, तब यह सुक्ति का दूसरा हिस्सा है। ज्ञान और वीतरागता से वंदनीय होता है, वंदनीय होता है और होता ही चला जाता है। फिर वह संपूर्ण शुद्धता का ही वर्ण करता है, जिस संपूर्ण सिद्धता को सिद्धत्व कहते हैं, कृतकृत्य अवस्था कहते हैं। नमो सिद्धाणम की दशा उस जीव को प्रकट होती है। ऐसी सुंदर यह चर्चा हम आप लोग यहाँ इस सत्ता स्वरूप ग्रंथ के अंतर्गत 17, 18 और 19 इन 2 पृष्ठों में हम आप लोगों ने देखा है। कुल मिलाकर के इस प्रकरण का सार इतना है, अनादि अज्ञान को छोड़ो, अनादि कषाय वृत्ति को तिलांजलि दो, और कभी भी प्रकट नहीं किया ऐसा ज्ञान, तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान की किरण फूटे, ऐसा पुरुषार्थ हो, और परिणति में कषायों के हटने से, कषायों के घटने से, वैराग्य के माध्यम से, वीतरागता को आधार बनाते हुए, वीतराग स्वरूप को आलंबन बनाते हुए वीतरागता की परिपूर्णता प्रकट करें। इस प्रकार से यह सुविचार पिछले 2-3 पृष्ठों का मूल सार है। यहाँ तक कि हम आप लोगों की चर्चा पूरी हुई है। अब हम आप लोग आगे बढ़ेंगे, बहुत सुंदर प्रकरण है आगे, और उसका हम आप लोग आनंद लेंगे, बराबर। इसलिए बहुत भावपूर्वक, भक्ति भावपूर्वक, आनंद पूर्वक हम आप लोग तत्व ज्ञान की इस आनंदमयी यात्रा को संपन्न करेंगे। तो आपके पास पुस्तक की PDF फाइल तो होगी ही होगी, तो आप लोग अपने पास यदि हो तो जरूर निकालिए। नहीं तो मैं यहाँ से प्रयत्न करता हूँ आप लोगों के लिए यहाँ प्रस्तुत करने का। एक एक शब्द, एक एक पंक्ति बारंबार और निरंतर सुनने जैसी रचना, निरंतर इसका आनंद हमें लेना चाहिए, बराबर। चलिए, आपके सामने अब एक कृति मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। जितने भी पृष्ठ हुए हैं, उस पृष्ठ के बाद का जो प्रकरण है वो हम आप लोग पढ़ते चले जाते हैं।
को समझते हुए, आनंद मानते हुए चलते हैं। ये ऊपर का 19 नंबर के पृष्ठ के ऊपर का प्रकरण अपना हुआ था, कल ही हम आप लोगों ने पूरा किया है। अब एक नया प्रश्न यहां से प्रारंभ होता है। अब और क्या उसकी मान्यता होती है, उस मान्यता से संबंधित ये सारा प्रकरण है। ध्यान से आप लोग देखिए। तुम्हारे देव को ही ज्ञान की पूर्णता हुई और अन्य देवों को नहीं हुई, ऐसा किस प्रकार जानने में आया है, सो कहो। देखिए, धीरे 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 अब सत्ता स्वरूप प्रकरण का जो मूल प्रमेय है, सर्वज्ञता की सिद्धि, अरहंत पने की प्रसिद्धि, वीतरागी सर्वज्ञ भगवान हैं, उनकी सत्ता यहां सिद्ध कर रहे हैं। सत्ता स्वरूप शब्द है ना ग्रंथ का नाम, तो सर्वज्ञ भगवान की सत्ता इस विश्व में है, कभी भी उसका अभाव हो नहीं सकता है। 3 काल और 3 लोक में सर्वज्ञ भगवान हैं और रहेंगे, उनका कभी भी अभाव हो नहीं सकता। समझ में आई बात? इसलिए वीतरागी सर्वज्ञ भगवान की सत्ता सदा शाश्वत सत्ता सिद्ध ही है। अरहंत हैं, सर्वज्ञता है, केवल ज्ञान है, सभी को एक साथ द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा का भी उल्लंघन करते हुए, मतलब द्रव्य क्षेत्र काल भाव में समग्र वस्तु को, सारी सत्ता को केवल ज्ञान जानता है। ऐसा केवल ज्ञान है, ऐसी सर्वज्ञता है, ऐसी अरहंत दशा है। ये बात यह इस ग्रंथ में बताना चाहते हैं ना। तो प्रश्न यहाँ खुद ही पंडित जी साहब उठा रहे हैं, तुम्हारे ही देव को, मतलब जैसे सामने वाला अन्य मति वाला हमें प्रश्न कर रहा हो कि तुम्हारे देव को, मतलब तुम्हारे अरहंत भगवान को ही ज्ञान की पूर्णता हुई है, मतलब सर्वज्ञता के वे धारी हैं, सर्वज्ञ हैं वे, और अन्य देवों को नहीं हुई है, मतलब जो तथाकथित अन्य रागी द्वेषी देव देवी हैं, जिन्हें ग्रहित मिथ्यात्व की कोटि में डाला जाता है, ऐसा किस प्रकार जानने में आया है। तुम ऐसे कैसे कह सकते हो तुम्हारे ही अरहंत भगवान को सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई? हर कोई भी कह सकता है ना कि हमारे भगवान तो केवल ज्ञानी है, वीतरागी है। कैसे हम इस बात को कैसे समझे, ये वाली बात है। सो कहो। अब देखिए जवाब में, उत्तर में क्या देते हैं, बहुत सुंदर। इसका उत्तर भी इतना प्रकृष्ट है, इतना परिष्कृत उत्तर है, घंटों हम आप लोगों को चिंतन करें तब यह उत्तर समझ में आवे, ऐसा है। और मानो यही एक प्रश्न और मानो यही एक उत्तर आगे समग्र प्रकरण को छूता हुआ हम आप लोगों को दिखे, क्योंकि आगे अष्ट सहस्त्री के आधार से, आप्त मीमांसा के आधार से ये सर्वज्ञता की सत्ता को यहाँ सिद्ध करके बताएंगे। देखिए, मैं उत्तर पढ़ूं उससे पहले एक छंद यहां से बोल रहा हूं। आप लोगों के पास यदि जिनेन्द्र अर्चना कृति है, पुस्तक यदि होवे, तो पेज नंबर 114 114 114 नंबर का पृष्ठ आप लोग निकाल सकते हैं। एक पंक्ति हम आप लोग, फल वाला छंद है वो पढ़ेंगे, पंक्ति बल्कि छंद पूरा पढ़ेंगे, और सिद्ध भगवंतों को अपने हृदय में प्रतिष्ठित करते हुए इस प्रत्युत्तर को हम आप लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे, समझेंगे। देखिए आप 114 जिनेन्द्र अर्चना पेज नंबर। निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में। सिद्ध भगवान जहां विराजते हैं, वो किस प्रकार वहां विराजते हैं, बहुत सुंदर है। देखिए आप, निज लीन परम स्वाधीन बसो प्रभु तुम सुरम्य शिव नगरी में।
प्रतिपल बरसात गगन से हो रस, पान करो शिव गगरी में। ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। सिद्ध परमेश्वरियों को हम आप लोगों ने अपने मन मंडप में चित्त की वेदी पर विराजमान किया और इस बात की उद्घोषणा की, ये सुर तरुओं के फल साक्षी, यह भव संतति का अंतिम क्षण। प्रभु मेरे मंडप में आओ, है आज मुक्ति का उद्घाटन। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन उत्तर पढ़ते हैं। देखिए स्क्रीन के ऊपर हम निरपेक्ष होकर कहते हैं कि जिसके वचन व मत में प्रत्यक्ष अनुमान आगम और न्याय रूप लौकिक स्ववचन से विरोध न आवे, वही सर्वज्ञ वीतराग है। देखिए इस 2-2.5 पंक्ति में दो अत्यंत मार्मिक मर्म स्थल है, बहुत मार्मिक पॉइंट है। चाहे आप अपने पास डायरी पेन में नोट करते हो तो आप कर सकते हैं जरूर। सबसे पहली बात ये कही यहाँ जवाब में पंडित जी लेखक कवि भागचंद जी साहब सत्ता स्वरूप के रचनाकार ये कह रहे हैं कि हम निरपेक्ष होकर कहते हैं, मतलब हमें कोई पक्षपात नहीं है, हमें कोई अरहंतों का पक्ष नहीं है, हमें जैन मत का पक्ष नहीं है, हम जैनी हैं इसलिए हम जैनत्व की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। देखिए कितनी मार्मिक बात है। हमें पक्ष नहीं है, मतलब हमें कोई ऐसा मोह नहीं है, हमें कोई ऐसा राग का पक्ष नहीं है। हम अरहंत भगवान पंच परमेष्ठी आदि हमारे कोई सगे संबंधी नहीं है, समझ में आ रही? ये हमारी कोई परंपरा नहीं है और हम कोई राग द्वेष से नहीं कह रहे हैं, हम तो निरपेक्ष होकर कह रहे हैं, समभाव से कह रहे हैं, हम समता भाव से कह रहे हैं कि जिसके वचन और मत में, देखिए ये पूरी जो पंक्ति है आगे की पूरी पंक्ति आप्तमीमांसा में कारिका के रूप में आती है। सत्वमेवाशि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक्, अविरोधो यदिष्टं ते प्रसिद्धेन न बाध्यते। ये तत्वज्ञान भाग 2 में, तत्वज्ञान पाठमाला भाग 2 के अंतर्गत अंतिम पाठ के रूप में देवागम स्तोत्र का एक प्रकरण लिया है। उसमें 16-17 कुछ कारिकाएं हैं, 16 ही हैं लगभग। उन प्रारंभ की 15-16 कारिकाओं में सर्वज्ञता की सिद्धि समंतभद्र देव ने आप्त मीमांसा मूल ग्रंथ में की। वो मैं अब आगे जैसे ही ये प्रकरण और आगे बढ़ेगा तब मैं इन कारिकाओं का भी संकलन आपके सामने, चाहे वो पिक के रूप में, चाहे वो स्लाइड के रूप में मैं प्रस्तुत करूंगा, सीधे ग्रंथ के भी पृष्ठ में आप लोगों के सामने प्रस्तुत करूंगा। ये बहुत मार्मिक बात है। ये कारिका का पूरा भावानुवाद है, जिसके वचन और मत में प्रत्यक्ष से या अनुमान से या आगम से, शब्द याद रखिए सभी, प्रत्यक्ष से, अनुमान से या आगम से, और न्याय रूप लौकिक वचन से, लौकिक जो स्ववचन है जो बोले जाते हैं स्वयं के अपने, उनसे विरोध न आए, वही सर्वज्ञ वीतराग होते हैं। मतलब निरपेक्ष होकर कह रहे हैं हम, हमें कोई पक्षपात नहीं है। सर्वज्ञ और वीतरागी तो वे ही कहलाते हैं जिनके वचनों में प्रत्यक्ष से, अनुमान से, आगम से और न्याय रूप लौकिक स्ववचन से किसी प्रकार का कोई विरोध न आता हो। जो मैंने अभी आपको कारिका बोल के बताई थी, उसी कारिका का पूरा ये अनुवाद है।
सत्वमेवाशि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक। देखिए, युक्ति से, शास्त्र से अविरोधी वाक, वाक मतलब वचन है आपके, और आप जो भी कहते हैं मानते हैं। सत्वमेवाशि निर्दोषो युक्ति शास्त्रा विरोधी वाक अविरोधो यदिष्टम ते यदिष्टम। मतलब आपका जो भी मत है वह अविरोध है, तो उसमें कहते हैं अविरोधो यदिष्टम ते, प्रत्यक्ष और परोक्ष किसी भी रूप से उसमें बाधा नहीं आती। बात समझ में आ रही है आप लोग? अविरोधो यदिष्टम ते, प्रत्यक्ष परोक्ष किसी भी रूप से उसमें बाधा नहीं आती। ये कितनी सुंदर मार्मिक चर्चा है। देखिए, आचार्यों को पक्षपात नहीं होता है, इसलिए तो समंतभद्र देव ने आप्त मीमांसा में सबसे पहले सर्वज्ञता की कसौटी की। मैं कभी उसकी लंबी कहानी आप लोगों को सुनाऊंगा। ऐसे ही इतनी सुंदर, मानो कटघरे में एक तरफ भगवान महावीर खड़े हैं, दूसरी तरफ समंतभद्र आचार्य खड़े हैं। वो बार बार पूछ रहे हैं, क्यों हमारे बड़े बड़े पंच कल्याणक होते हैं, हमारे पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में देवों का आगमन होता है, देव आकर के हमारे उत्सव मनाते हैं, आकाश में हमारा विचरण होता है, गगनगामी होते हैं हम, चामर छत्र आदि वैभव हमारे पास होते हैं, क्या आप इसलिए महान मानते हो? ये भगवान महावीर ने पूछा। अष्ट सहस्त्री में इस प्रकार से रूपक वहां दिया है। समंतभद्र आचार्य सबसे पहली कारिका में लिखते हैं, देवागमनवो यान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान। अरे भाई, ये तो मायावियों में भी देखा जाता है, और आपके में यदि ये है, इसलिए हम आपको महान मानते हैं, इस गलत फहमी में आप मत रहिएगा। समझ में आई बात? अन्य रागी देशी में भी ये वैभव ठाट माट दिखता है। नहीं 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 नहीं, हम आपको इसलिए महान नहीं मानते। क्या क्या मतलब अपूर्व परिकल्पना है, क्या कसौटी है, अद्भुत है। ये तो मैंने आपको ट्रेलर एक कारिका का बताया, ऐसे 7-8 कारिकाएं आती हैं, और उनमें सर्वज्ञता की सिद्धि उन्होंने की, और एक कहा आपके वचन प्रत्यक्ष और अनुमान आदि से, आगम आदि से किसी से कहीं कोई विरोध नहीं आता है उनमें। इसीलिए जिनके ऐसे वचन हैं वे हमारे लिए सर्वज्ञ और वीतरागी हैं। तो भागचंद जी ने देखिए आत्मख्याति को घोल के पिया है इस एक वाक्य को लिखने में, जिसका अर्थ करने में हम आप लोगों को पसीने छूटते हैं। ये होता है आचार्य मुनि भगवंतों की कथनी का सांगोपांग अनुकरण। ये होती है सर्वज्ञ की श्रद्धा, ये होती है सर्वज्ञ की महिमा, ऐसी हमारे में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। क्योंकि उसको सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भाषित नहीं होता। तो अन्य देवों की बात कर रहे हैं। प्रश्न में जो कहा ना कि तुम्हारे देव को ही ज्ञान की पूर्णता हुई है, अन्य देवों को क्यों नहीं हुई है, तो अन्य देवों के बारे में कह रहे हैं, क्योंकि उसको सर्वज्ञ वीतरागपना प्रत्यक्ष तो भाषित नहीं होता। प्रत्यक्ष तो केवली को ही भाषित होता है, तथा आगम में लिखा हुआ होने से ही मान ले तो उसके ज्ञान में यह विषय नहीं आया, मात्र अन्य के वचन से मान लिया। सुना, ये बहुत मार्मिक बात है। आगम में, समय सार में, गोमठ सार में, शास्त्र में लिखा भर है, इस बात को स्वीकार करके हम यदि मानेंगे तो ये कोई श्रद्धा नहीं कहलाएगी। खुद अनुभव करो, खुद वेदन करो, खुद फील करो, 100% श्रद्धा से इस बात को मानो। मात्र अन्य के वचन से मान लिया, वहां उसको वस्तु का यथार्थ ज्ञान तो नहीं हुआ, केवल वचन श्रवण हुआ है। देखिए क्या कहा, केवल वचन श्रवण हुआ है, मतलब वचन भर सुन लिए, शास्त्र में लिखा हुआ है, लेकिन
तेरा अनुभव क्या कह रहा है? ऐसे अज्ञान प्रधानी को क्या कहा? अज्ञान प्रधानी, मतलब स्वयं विचार नहीं करेंगे, स्वयं परीक्षा नहीं करेंगे, अष्ट सहस्त्रीय आदि ग्रंथों में अज्ञानी कहा है। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये जो बात अपनी चल रही है, कितनी मार्मिक बात है। हाँ, कितनी मार्मिक बात है। आपको ये कुछ अंदेशा हुआ आप लोगों को? इस विषय की गंभीरता समझ में आ रही है? मैं एक बात बताऊं आपको, ये जो एक पैराग्राफ में जवाब जो सुना ना हमने, इस जवाब की गहराई को समझने के लिए हम लोगों को 7 साल लगे हैं जयपुर में। क्या कहा? 7 साल लगे हुए हैं, तब सर्वज्ञता से संबंधित इतनी गहरी बात। हाँ, अब आप एक काम करेंगे, मैं इस विषय के साथ साथ पूरा विषय क्या हुआ 2 मिनट में मैं आपको दोहरा देता हूं। फिर अपन मोक्ष प्रकाश का एक प्रकरण पढ़ेंगे। बहुत एकाग्रता से सुनना। क्या बात समझ में आ रही है? ये प्रवचन समझ करके मत सुनना, बहुत गहरी बात है, बहुत प्रयोजनभूत चर्चा है। देखिए, प्रश्न में क्या कहा था? तुम ऐसे कैसे कह सकते हो कि तुम्हारे अरहंत भगवान ही सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, अन्य अन्य के देव क्यों नहीं है? तो वहां जवाब क्या दिया? भाई, हमें कोई वीतरागी जिनेन्द्र भगवान का पक्ष नहीं है। समझ गया आप लोग? पक्ष नहीं है। देखो क्या गजब की बात है। एक तो बालबोध जो भाग आते हैं उनमें सर्वज्ञ भगवान के बारे में एक बहुत मार्मिक बात आती है, वो आप लिख के रखने लायक है, बहुत याद रखने लायक। वीतरागी भगवान और सर्वज्ञ की वाणी, सर्वज्ञ और वीतरागी भगवान की ही वाणी सच्ची और अच्छी होती है। क्या कहा? सच्ची और अच्छी होती है। सच्ची क्यों होती है? क्योंकि वे सर्वज्ञ हैं। झूठ बोलने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है, असत्य का निरूपण करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। और वीतरागी हैं इसलिए वाणी अच्छी है। अच्छी से मतलब राग द्वेष रहित। राग और द्वेष से जो रहित है वह वाणी अच्छी है। तो हमारे आराध्य सर्वज्ञ हैं इसलिए उनकी वाणी सच्ची है, और हमारे परम आराध्य वीतरागी हैं इसलिए उनकी वाणी अच्छी। गुरु जी बात याद आ गई आपको? बोलो ये। अब आप सोचो, प्रवचन और स्वाध्याय करते समय भी बालबोध का स्वाध्याय कितना जरूरी। पाठशाला, ये बिल्कुल मैं आपको लोअर केजी, अपर केजी, क्लास 1 और 2 का विषय आपको याद दिला रहा हूं। पाठशाला के पहले दूसरे साल में पढ़ने वाले बच्चे ये समझते वीतरागी भगवान और सर्वज्ञ की वाणी सच्ची ही होगी, और वीतरागी हैं इसलिए उनकी वाणी अच्छी ही होगी। क्योंकि राग और द्वेष रहेंगे तो वाणी में सच्चाई नहीं होगी, अच्छाई नहीं होगी, और सर्वज्ञता नहीं रहेगी तो सच्चाई नहीं होगी। क्या कहा? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? हाँ, सर्वज्ञता नहीं रहेगी तो वाणी में सच्चाई नहीं होगी। एक एक वाक्य सूत्र समझना आप। एक एक वाक्य, वो क्या, कौन सा वो रेनबी शिविर, हाँ रेनबी शिविर जैसा इंजेक्शन का काम करेगा ये। सर्वज्ञता नहीं है तो वाणी में सच्चाई हो नहीं सकती है। वीतरागता नहीं है तो वाणी में अच्छाई हो नहीं सकती। गुजराती भाइयों અને बहनों समझाई छे, ये बालबोध का विषय है। हाँ, क्योंकि सर्वज्ञता न हो तो वाणी सच्ची कैसे हो सकती है? उसमें कहीं ना कहीं अज्ञान तो आएगा ना। और वीतरागता नहीं है तो वाणी अच्छी कैसे हो सकती है? हाँ,
जैसे देखिए डॉक्टर हैं समझो आप, तो ऑपरेशन के लिए कोई पेशेंट आया तो हिंदू समझ करके ऑपरेशन करना कि मुसलमान समझ करके ऑपरेशन करना, कि जैन समझ करके ऑपरेशन करना, कि पेशेंट समझ करके ऑपरेशन करना। बस पेशेंट है, बात पूरी। ये पैसे वाले हैं, कम है, गरीब है, अमीर है, जैन है, अजैन है, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, गुजराती हैं, कर्नाटक वाले हैं, महाराष्ट्र के हैं, ये सब भेदभाव गौण है वहां। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान वस्तु स्वरूप का निरूपण जब करेंगे तो सर्वज्ञता है इसलिए अच्छा ही निरूपण होगा, और वीतरागी है इसलिए सच्चा ही निरूपण होगा। इसलिए उनकी वाणी में कहीं भी प्रत्यक्ष परोक्ष अनुमान आगम से विरोध नहीं आते। बात समझ में आई आप लोगों को? हाँ, ये सर्वज्ञता की मूल कसौटी है, ये सर्वज्ञता की मूल श्रद्धा की कसौटी, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन। आज 3 महीने के बाद ये विषय आज अपन ने प्रारंभ किया, आज हुआ प्रारंभ ये विषय। तो अभी 17-18 पेजों में क्या हुआ? 17-18 पेजों में हमने अभी बाल मंदिर सीखा, नर्सरी हुई, नर्सरी हमारी अभी। अब धीरे 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 टॉप गियर के ऊपर आ रहे हैं, और ये पहला भाग पूरा होते होते टॉप गियर ऊपर आएगा, और दूसरा जो विभाग चलेगा उसमें सर्वज्ञता का पूरा विषय आप्त मीमांसा और अष्ट सहस्त्री का चले। गभरामण तो न था तीने। ये जो विषय चल रहा है ना, न्याय का विषय जो अभी आया, सर्वज्ञता का विषय, ये जैन अध्यात्म का व्याकरण है। क्या कहा मैंने? ये जैन फिलॉसॉफी का ग्रामर है। और जो लैंग्वेज के टीचर होते हैं, लैंग्वेज के जो शिक्षक होते हैं, उनको ग्रामर में मास्टरी होनी चाहिए। उनको केवल निबंध पढ़ा दिया, पाठ पढ़ा दिया, कथा पढ़ा दिया, एक आध कोई कविता पढ़ा दी, ऐसा नहीं। जिसका जितना ग्रामर परफेक्ट होता है, जिसका जितना ग्रामर परफेक्ट होता है, उसका लैंग्वेज उसका उतना ही परफेक्ट होता है। If your grammar is perfect, your language is so perfect. समझ में आई बात? ग्रामर पक्का होना चाहिए। अच्छा, हम आप लोग सभी पढ़े लिखे हैं, स्कूलों में हम आप लोगों को ग्रामर का पीरियड आता था तो पसीने छूटते थे कि नहीं? मजा नहीं आता है उसमें। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्ट, वर्ब, एडवर्ब, कंजक्शन, प्रीपोजिशंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रेजेंट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट, सब टेंसिस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, फिगर्स ऑफ स्पीच, टेंसिस। ये टेंसिस पढ़ते पढ़ते तो हम आप लोगों को टेंशन हो जाता था ना स्कूल लाइफ। लेकिन जिसने इंग्लिश ग्रामर को एंजॉय किया, वो इंग्लिश लैंग्वेज का मास्टर होता है। और घबराना मत, मैं एक दिल से एक बात कहना चाहता हूं, मेरा यदि प्रिय से प्रिय से प्रिय यदि कोई सब्जेक्ट है तो ग्रामर, और वो भी संस्कृत। देखो, भाषा की मजा, भाषा का आनंद तो उसके ग्रामर से आता है। तो ये जो सर्वज्ञता वाला जो पूरा प्रकरण है, ये जैन न्याय का प्रकरण है, और जैन अध्यात्म की प्रसिद्धि के लिए जैन न्याय सीखना बहुत जरूरी। तो ये समझो, आज से अब जैन न्याय का प्रकरण प्रारंभ हुआ। जैसे मैंने आपको अभी मैंने पूरा याद करके बोला था, आज से 25-30 साल पहले सब याद किया हुआ है, जो आप्त मीमांसा की कारिका में बोल गया था अभी आपके सामने। देवागमन भूयान चामरादि विभूतया माया विश्वपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान्
एक एक करके मैं आपको पिक्चर दिखाऊंगा इसकी कारिकाओं की, आचार्यों ने क्या काम किया है। हाँ, सर्वज्ञता की क्या श्रद्धा हम आप लोगों को सिखाई है। देखो, किसी भी बात की एक टेक्नोलॉजी होती है कि नहीं? हाँ, किसी भी बात का एक सिस्टम होता है कि नहीं, बताओ आप। हाँ, जैसे ये डॉक्टर लोग जो ऑपरेशन करते हैं, जैसे अभी ब्लैक फंगस का रोग बढ़ा है, इसका जो ऑपरेशन करते हैं, हाँ, जैसे सीजरिन करते हैं, तो सीजरिन करने से पहले उस मरीज को धीर बंधाना, फिर वो कौन सा अतीन्द्रिय इंजेक्शन होता है वो, हाँ, उस इंजेक्शन से उस जगह को बिल्कुल, हाँ, डल करना। मतलब आप देखो कि एक प्रोसीजर होता है कि नहीं ऑपरेशन का, न्याय का एक प्रोसीजर होता है कि नहीं, अध्यात्म को समझने का एक प्रोसीजर होता है कि नहीं। हाँ, उस प्रोसीजर में से हम पास होंगे तो ही सिस्टमेटिकली हम तत्व को समझ पाएंगे। इसलिए आप लोग साल 6 महीने सुन करके सब कुछ समझ में आ जाए इस भ्रम में मत रहना, क्योंकि हम जैसों को भी 7-7, 8-8 साल वहां आद्योपांत सीखना पड़ा है, और फिर समाज में रहते रहते आज 25-25 साल हो गए। 25 और 7, 30-30, 32-32, 35-35 साल हो गए, फिर भी आज लगता है कि ये अभी समझने की बहुत आवश्यकता है। तो 30-30, 40-40 साल से जो जुड़ा हुआ है उसे भी अभी गहराई से समझने की आवश्यकता है। तो जो अभी अभी न्यू कमर है, नवागंतुक है, उनके लिए तो कितना अभ्यास जरूरी है, कितना सुनना जरूरी है। हाँ, करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जात है शिल पर पड़त निशान। हाँ, बात समझ में आ रही है? देखो, गुजराती में एक बहुत बढ़िया कहावत है, हाँ, मराठी में भी याद है मुझे, थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। मराठी में एक सुविचार है बहुत बढ़िया, थेम्बे थेम्बे तड़े साचे। यहाँ के लोगों को तो समझ में नहीं आ रही होगी। गुजराती में एम कहवाय, टीपे टीपे सरोवर भराय। बात समझ में आ रही? तो बूंद बूंद इकट्ठा होकर के हमारा सारा सरोवर भरेगा। तो थोड़ा 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 समझते समझते ये सारा जिनागम और ये न्याय और ये विषय हम आप लोगों के समझ में आ सकता है। तो ये सर्वज्ञ की सत्ता और वस्तु स्वरूप की सत्ता, ये कोई सामान्य प्रकरण नहीं है। अरे, प्रवचन सार का ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन वस्तु सत्ता की प्रसिद्धि के लिए है, और ज्ञान तत्व प्रज्ञापन सर्वज्ञ की सत्ता के लिए प्रस्तुत है। मैंने शायद एक बार कहा भी था आप लोगों को, सत्ता स्वरूप 40 पेज की छोटी सी पुस्तक अर्थात छोटा प्रवचन सार। क्या कहा? सत्ता स्वरूप छोटी सी पुस्तिका मतलब प्रवचन सार। प्रवचन सार का पहला अध्याय है ज्ञान तत्व प्रज्ञापन, और ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन जो है वो ज्ञेय तत्व मतलब वस्तु सत्ता की सिद्धि के लिए है। तो इस सत्ता स्वरूप में भी उसी की पदार्थों की सत्ता सिद्ध की है, सर्वज्ञ की सत्ता सिद्ध की है। समझाय छे? આજનો સ્વાધ્યાય તો બહુ અઘરું પડ્યું। કેમ? અઘરું કહો તો અઘરું અને સહેલું કહો તો સહેલું। હા સાહેબ, વકીલ સાહેબ, અઘરા કહો તો અઘરા છીએ, સહેલા કહો તો સહેલા છીએ, જેવા છીએ તેવા છીએ, તમારા અમે છીએ ને અમે તમારા છીએ। હા, સહેલા કહો તો સહેલા છીએ અને અઘરા કહો तो अगरा छी। इतना सुंदर ये प्रकरण है, बहुत गहराई से आप लोग अपने पास ये प्रकरण साथ में रखिएगा। हाँ, तो उसका बहुत बहुत आनंद आएगा। निज निधि निज में बताए यह
के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत